सो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, ये टॉपिक बहुत सारी जगह है, जैसे FIJC में काम आता है, सेम टॉपिक रिपीट होता है। उसके बाद हार्डवेयर नेटवर्किंग के अंदर फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। क्या होता है नेटवर्किंग? हम लोग जब भी नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं तो इन शॉर्ट दो कंप्यूटर्स या दो चीज़ों को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना, या कोई भी चीज़ है जिसको हम शेयर करना बोलते हैं, दैट इज़ नेटवर्किंग। बेसिकली जैसे हमारे पास प्रिंटर है, स्कैनर है, इनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो नेटवर्किंग किया, जिसमें आपका 2, 3, 4 कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर शेयर हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए? एक तो हमारे पास एक प्रिंटर है तो हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, एक प्रिंटर एक स्कैनर है और 10 कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी, काम हमारा बहुत बढ़िया होता है, काम डिवाइड हो जाता है, पैसे बचते हैं उसके वजह से, बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, और डेटा प्रोटेक्शन होता है, डेटा सिक्योर्ड रहता है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली होता है। सो दिस इज़ द रीज़न नेटवर्किंग करना चाहिए। नेटवर्किंग के 3 बेसिक्स है। एक सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है जिसको हम रूल्स बोलते हैं, एक आर्किटेक्चर है, नेटवर्किंग कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और टोपोलॉजीज है, वायरिंग कैसे होती है। वायरिंग में भी 2 टाइप्स होती है, एक फिजिकल और एक कंप्यूटर की नेटवर्किंग के ज़रिए। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अंदर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके अंदर अगर मुझे एक फ़ोटो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजनी है तो इसका सिद्धांत या सिस्टम क्या है, ये फ़ोटो को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट देगा, उसके पैकेट्स बना देगा। हर पैकेट के ऊपर दूसरे कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा, उसके ऊपर उसका लोकेशन होगा और उसका फोल्डर का नाम और फाइल का नाम होगा, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सारे डेटा ट्रांसफ़र होते जाते हैं। और वो पिक्चर जैसे ही आप दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हो तो धीरे 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 वो पिक्चर कंप्लीट होने लगती है, पैकेट्स अरेंज होते जाते हैं एंड हमको फ़ोटो दिखती है। अगर हम में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पुराने डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड्स देखी है जो KBs में होती थी, बाइट्स में होती थी, तो एक फ़ोटो डाउनलोड होने में 5 से 10 मिनट लगता था। हम सीरियसली मैंने वो ज़माने में भी काम किया है एंड प्राउड है कि KBPS की इंटरनेट की स्पीड से MBPS की इंटरनेट की स्पीड से, और आज हम लोग GBPS की इंटरनेट की स्पीड पे जंप कर रहे हैं। आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की वायरिंग कैसे की है, या हम लोग सिस्टम्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। 2 सिस्टम है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर मतलब मैं ऐसे बोलूँ, जो बॉस है वही एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है वो बॉस भी है। सर्वर बेस्ड बोलूँ तो फिक्स्ड है, एम्प्लॉय एक ही रहेगा, बॉस एक ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, और डिटेल में देखिए गाइस, ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है, मतलब हर कंप्यूटर एक्ट करता है सर्वर की तरह और हर कंप्यूटर क्लाइंट की तरह काम भी कर सकता है। अपने गूगल टेक्नोलॉजीज के अंदर गाइस ये बहुत बड़ा इफेक्ट यूज़ उन्होंने प्रोग्रामिंग में किया है। जब आप कंप्यूटर पे या यूट्यूब के ऊपर कोई डेटा अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप को सर्वर से क्लाइंट बना देता है और वो आपसे डेटा लेता है, और हमारे कंप्यूटर को सर्वर बना देता है ताकि हम लोग डेटा दे सके। बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स है जहाँ पे ये परमिशन है ही नहीं, तो इन द प्रोग्रामिंग ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सेम अभी बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं, सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग है। जब आप बैंक में जाते हो उनके मेन सर्वर पे सारा डेटा होता है, सारे एम्प्लॉयज़ को एक एक कंप्यूटर दिए जाते हैं। हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का काम दोगे ना तो नहीं पॉसिबल है। जैसे प्रिंटर जो प्रिंट करता है पासबुक, उसको बोलेंगे कैश डिपॉजिट की एंट्री वहाँ से कर दे तो नहीं कर सकते, बिकॉज उनके कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, या मैं ऐसे बोलूँ उसको वो परमिशन ही नहीं है काम की। जो पर्सन चेक का इतना इम्पोर्टेंट काम करता है कि वो पैसा दे रहा है, कैशियर है या गिवर जो भी है, वो पर्सन पैसा दे रहा है, अगर आप उसको इतना बोल दो ना खाली कि ये एक प्रिंट कमांड दे दे, तो वो नहीं दे सकता, बिकॉज उसके कंप्यूटर से प्रिंट कमांड का फीचर नहीं है। सो दैट इज सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग, मतलब हर कंप्यूटर को अपन ने कुछ काम दे दिए और कोई भी काम एक्सचेंज नहीं कर सकता। जबकि पीयर टू पीयर में कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है, हर कोई सर्वर है, हर कोई क्लाइंट है। नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स, 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बुक्स में भी पढ़ाया जाएगा, SYJC के अंदर FIJC में। लैन, मैन और वैन। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा इनका काम है, लैन मतलब छोटी जगहों पे चलता है, यस, स्मॉल नेटवर्क। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे छोटे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और
1 किलोमीटर का रेडियस इसमें दिया जाता है वायर को। मैं ऐसे बोलूँ, अगर फर्स्ट कॉलेज की बिल्डिंग के गेट के आगे कैमरा लगा हुआ है और सर्वर कॉलेज के अंदर कहीं रूम में है, तो ये तो 2-3 बिल्डिंग कवर कर लेंगे ना हम लोग 1 किलोमीटर के हिसाब से। नहीं गाइस, 1 किलोमीटर वायर का लंबाई होता है। तो अगर आपका कैमरा गेट पे लगा है और वो वायर नीचे से घूमते 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 साइड से, ग्राउंड की दीवार से, फिर बिल्डिंग के कैंपस में, बिल्डिंग के कैंपस के अंदर बिल्डिंग का पहला माला, दूसरे माले में रूम है, वो रूम तक जाएगा, फिर वो दीवार के किनारे किनारे से उस कमरे में जाएगा, उस कमरे में कंप्यूटर या सर्वर लगा है वहाँ तक जाएगा। तो गाइस ये आप मीटर मेजरमेंट करना, तो वो 1000 मीटर हो जाता है, वहीं पे काम खत्म हो जाता है। बिकॉज लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, वायर की कैपेसिटी, क्षमता बहुत कम होती है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए। वो हाई स्पीड डेटा केबल नहीं होते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए 1 किलोमीटर के रेडियस में, या मैं ऐसे बोलूँ 1000 मीटर का केबल ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा केबल को एक्सटेंड मत करना। बट इवन इसमें भी अगर आप है ना 900 मीटर तक एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है डेटा चला जाएगा? नहीं गाइस, डेटा बहुत स्लो जाएगा। तो कोशिश करिए आप ब्रैकेट्स में काम करिए, छोटे छोटे हब्स बनाइए, जिससे क्या होगा, डेटा आगे मूवमेंट इजीली होते जाएगा। ओके, इसके आगे लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी डेटा स्पीड ज़्यादा होती है, MBPS में होती है, बिकॉज हम लोग वर्क स्टेशन सिस्टम पे काम करते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डेटा ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, वो हमारे हाथ में है किसको कौन से कंप्यूटर से कितना परमिशन देना है। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये ज़्यादा बड़े एरिया नेटवर्क्स हैं। मैं ऐसे बताऊँ 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है। ना खाली प्रिंटर, स्कैनर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा MTNL का। MTNL का पता है, जैसे कि बोरीवली में एक उनका वर्क स्टेशन है, टावर है, दहीसर में एक वर्क स्टेशन टावर है, भाईंदर में एक वर्क स्टेशन टावर है, ऐसे कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, बैंड्रा, दादर, सब जगह उनके वर्क स्टेशन हब्स बने हुए हैं। ये किस बेसिस पे बने? नंबर ऑफ टेलीफोन्स की वजह से बने हैं। जितने ज़्यादा टेलीफोन्स उतना वर्क स्टेशन बढ़ाना पड़ता है, बीच में ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि वो एक टावर, एक सर्वर के लिमिट से ज़्यादा जाता है। सो उन लोग ब्रेक करते जाते हैं, नया नया ऑफिस खोलते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक हुआ है। ये यूजुअली कंपनीज़ यूज़ करती है, इनको चलाने के लिए सर्वर्स चाहिए बड़े बड़े। गाइस हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हार्डली किसी के पास कंप्यूटर 1 लाख रुपए तक का कंप्यूटर अवेलेबल होता है। यूजुअली बाकी सब 30-40,000 के कंप्यूटर्स होते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए जो सर्वर्स बनते हैं, उनकी क्षमता और उनके लैक्स में कंप्यूटर की प्राइसिंग होती है सर्वर की, और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। अपने कंप्यूटर में 1 TB का हार्ड डिस्क होता है, इस कंप्यूटर के अंदर 240 GB के सिर्फ रैम होती है। पेटाबाइट्स में मतलब 200-500 पेटाबाइट की हार्ड डिस्क लगी रहती है। सो बेसिकली बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जंप करने के लिए ब्रिज या गेटवेज बनाते हैं, जैसे मैंने बोला था, वर्क स्टेशंस बनाते हैं। और मैन यूजुअली एक बड़ी कंपनी ओन करती है या बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती है। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज बहुत बड़े नेटवर्क, या सिंपल मैं बोलूँ इंटरनेट का नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट को बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट का खांचा गाइस कंप्यूटर में कहाँ है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में। नो डाउट इसके अलावा USB से भी आज की डेट में इंटरनेट हम शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर में ला सकते हैं, डेटा केबल से, पेन ड्राइव से। ओके, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क जो कि जोग्राफिकल एरियाज़ को कवर करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। इंटरनेट है ना 2 किस्म के होते हैं, या सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं ना, जो टेलीफोन होते हैं ना, वो सैटेलाइट, सॉरी नॉट टेलीफोन्स, सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं जो आर्मी के पास होते हैं। उनके अंदर है ना नेटवर्क और वेव्स अलग होती है, और नॉर्मल हमारे पास जो फ़ोन्स होते हैं उनकी वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज अलग होती है। दोनों ही इंटरनेट दोनों ही सैटेलाइट से चलते हैं, दोनों ही नेटवर्क के अंदर है, बट दोनों की कंपनीज अलग है, दोनों फ़ोन्स के प्राइजेज अलग अलग होते हैं। दोनों कुछ पहाड़ों पे मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, लेकिन एक आर्मी का नेटवर्क पकड़ता है। रीज़न दे यूज़ सैटेलाइट फ़ोन्स। तो माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल वेव्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
इथरनेट 1973 में जेरोक्स कंपनी, जिसको आज हम लोग फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स कंपनी बहुत जानी जाती है। आज की डेट में इतना हम जानते हैं कि हम लोग फोटोकॉपी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं जेरोक्स दो। हम लोग कंपनी का नाम ले रहे हैं। ये ऐसा ही हो गया कि जैसे हम लोग नूडल्स मांगने नहीं जाते, हम लोग उसको बोलते हैं मैगी दो, क्योंकि मैगी कंपनी मतलब 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट नूडल्स मतलब मैगी ही मांगना है, ऐसा। सो इथरनेट भी ऐसा ही है। और पर्टिकुलर किसी कंपनी को अगर अपने एरिया में ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपको जो भी डेटा एक्सेस करना है वो मेरे कंप्यूटर से ही डेटा एक्सेस होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। सो यू कैन गो विद इथरनेट। इसमें इंटरनेट नहीं आएगा, इसमें अपने कंपनी का जो डेटा है वही सारे कंप्यूटर्स में दिखेगा और वही उन लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बैंकिंग साइट हो गई, कोई गवर्नमेंट साइट है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ शेयर नहीं होगा। टोपोलॉजीज मैं ऐसे बोलूँ, कंप्यूटर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे रखते हैं, केबल्स कैसे कनेक्ट करते हैं और डिवाइस की सेटिंग्स हम लॉजिकली कैसे अरेंज कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट टोपोलॉजीज। सो सबसे पहली है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी गाइज यूजुअली सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग के अंदर भी ज़्यादा यूज़ होता है। एक मेन कंप्यूटर है और हर कंप्यूटर की वायरिंग सर्वर से आके कनेक्ट होती है। जो भी डेटा अगर क्लाइंट को चाहिए तो उसको सर्वर से ही मांग के जाना पड़ेगा, और अगर एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से बात करनी है तो उसको पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्वर उसको क्लाइंट से कनेक्ट करके देगा। सो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। दूसरी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल नेटवर्क केबल निकलता है बीच में से, और उसमें से इंटरलिंक होकर छोटे छोटे नेटवर्क्स आप पॉइंट्स बना सकते हो। ये मेन जो केबल होती है ना, इसको बैकबोन भी बोलते हैं। एंड सारे जितने भी आप लोग साइबर कैफ़ेज देखते हो, आई नो राइट नाउ अभी की जो क्राउड है वो साइबर कैफ़ेज नहीं देखती, लेकिन यू कैन चेक कि सारे साइबर कैफ़ेज में बस टोपोलॉजीज यूज़ होती है। बिकॉज प्रिंटर है ना, सर्वर, वो दोनों एक लाइन में डाल देते हैं जिससे सब लोग यूज़ कर पाए। रिंग टोपोलॉजी गाइस, रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैं ऐसे बताऊँ तो पहले के टाइम पे क्या होता था, रिंग टोपोलॉजी जब शुरुआत में आया था तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होने चाहिए थे, तभी जाके रिंग टोपोलॉजी स्टार्ट होता था। अगर इस बीच में कोई भी एक कंप्यूटर में से वायर का कुछ इशू हुआ, वायर हिल गया, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरा नेटवर्क निकल जाता था, जिसके वजह से सर्च करने में बहुत परेशानी होती थी कि कौन से कंप्यूटर की नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हुआ है। सो इसके लिए रिंग टोपोलॉजीज कम यूज़ होने लगी, लेकिन रिंग टोपोलॉजी को स्टार रिंग के साथ यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सर कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे? तो गाइज जैसे एक कुकिंग फैक्ट्री है, जैसे बालाजी कंपनी है, कुकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, उनका काम क्या है, वेफर्स बनाना। तो एक मशीन है जो वेफर्स पोटैटो को स्मैश करती है या उसको छील रही है, दूसरी मशीन वही पोटैटोज़ को आगे लेके जाके बॉईल करती है, उसके बाद कटिंग करती है, उसके बाद फ्राई करती है, उसके बाद वो मसाला और फिर पैकिंग हो रहा है। अब ये पूरा चेन है, प्रोसेस चेन है। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस अटक गया तो आगे का प्रोसेस चलते रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पोटैटो छिलने वाली मशीन अटक गई है, कचरा जाम हो गया और वो पोटैटो आगे बॉईल हो रहे हैं या फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझो नए पोटैटो आ नहीं रहे, तेल तो खौलते जाएगा, उबलते जाएगा, और इलेक्ट्रिक सिस्टम पे तो वो बंद ही नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो इतना ओवरहीट हो जाएगा कि उसमें आग लग सकती है। तो वैसा ना हो, इसके लिए स्टार रिंग टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई एक बेल्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम आया, वो जाम हुआ, एरर हुआ, तो उसके आगे की पूरी चेन रुक जाएगी ऑटोमेटिकली। सो दैट्स वाई गाइज ऐसी चीज़ें मैंने एक बालाजी तो एग्जांपल दिया, इसके अलावा टाटा नैनो कंपनी है, मशीन जहाँ पे कार्स बनाते हैं, वहाँ पे स्टार रिंग टोपोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं। ये देखिए स्टार रिंग टोपोलॉजी। सो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक जो स्टार रिंग है, लेफ्ट साइड वाला जो स्टार रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे अपन मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरा टॉप पे जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो सब लोग अपने अपने प्रोसेस में कंप्यूटर्स लेके काम कर सकते हैं और सबका इंटरलिंक रहेगा, एक दूसरे को डेटा शेयर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केबलिंग्स गाइस, केबलिंग के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। क्या? तो केबल कनेक्ट करते टाइम आपको एक तो बैंडविड्थ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डेटा, वो केबल है ना कितना डेटा लेके कैरी कर सकता है, या उसकी कैपेसिटी क्या है, या वायर अगर ज़्यादा पावर हमने डाला कहीं केबल जल तो नहीं जाएगा, ज़्यादा पतला तो नहीं है, हमने ज़्यादा मोटा केबल दे दिया और कंप्यूटर में से वायर डेटा का स्पीड कम जा रहा है,
तो ये मिसमैच ना हो वो चीज़ का ध्यान रखना है। बिट रेट, डेटा किस किस रेट के ऊपर या किस स्पीड के ऊपर डेटा दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। एक कंप्यूटर मैंने ले लिया बहुत हाई स्पीड, एक कंप्यूटर मैंने ले लिया बहुत लो स्पीड, तो बिट रेट्स चेंज हो जाएगी यहाँ पे। बिट रेट के बाद अटेन्युएशंस है। अटेन्युएशंस के अंदर मेजर ऑफ हाउ मच सिग्नल वी कैन एज इट्स ट्रेवल्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर 1000 मीटर का लंबा वायर है, आप पूरा यूज़ करना चाहते हो, नो डाउट आप यूज़ कर सकते हो, बट डेटा उसमें क्या हो जाएगा, जितना लंबा केबल खींचोगे डेटा वीक होते जाएगा। तो मेक श्योर डेटास को 100 मीटर 200 मीटर की रेंज में आप ब्रेक करिए, बीच में एक और कुछ सेटअप लगाइए, हब लगाइए, स्विच लगाइए, एंड फिर डेटा आगे कैरी फॉरवर्ड करिए, जिससे आपका डेटा वीक नहीं होगा, वो उसी स्पीड पे आगे चलते रहेगा। नॉइज़ है इसके अलावा। नॉइज़ का मतलब गाइस, जब है ना मैं ऐसे बोलूँ, ट्रेन के वायर जो होते हैं, ट्रेन के वायर 25,000 वोल्ट के वायर होते हैं, उसके बाजू में कभी आप कोई टेलीफोन की लाइंस नहीं देखोगे, बिकॉज वो लाइन, वो वायर में इतना हाई वोल्टेज होता है कि अगर आदमी खड़ा रहे तो वो भी चिपक जाता है। तो आप सोचिए कि अगर उसके बाजू में इवन मतलब काफ़ी सेंटर ऑफ द रेलवे में भी अगर एक टेलीफोन का वायर बीच में से हम लेके जाएंगे ना, और उसी टाइम पे अगर वो वायर एक्टिव है, वहाँ पे 25,000 वोल्ट का करंट पास हो रहा है, तो वो टेलीफोन की वायर में से सारा डेटा खींच लेगा, वो सिग्नल ब्लॉक कर देगा, वो आगे जाने नहीं देगा डेटा को। इस चीज़ को नॉइज़ बोलते हैं। सिर्फ यही चीज़ नहीं, मैंने ट्रेन का एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने है ना 2 टेलीफोन के वायर को आजू बाजू में रखा हुआ है, अब दोनों के जॉइंट्स जो थे ना वो एकदम साथ में है, चिपके हुए, समझो उसमें से एक पतला सा कॉपर वायर निकला हुआ है और दूसरे का भी कॉपर वायर निकला, और दोनों कॉपर वायर टच हो रहे हैं, इसको भी नॉइज़ बोलते हैं। क्या होगा, एक वायर में से डेटा दूसरे वायर में डेटा को टच कर रहा है, जिससे क्या होगा, एक दूसरे की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये पुराने MTNL BSNL के टेलीफोन लाइंस में बहुत होता था। तब उनके एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, वो जो MTNL का डब्बा होता था वहाँ पे जाके सारे वायर्स वापस अलग अलग करते थे, ताकि एक स्क्रू ड्राइवर घुमा के, ये एक्चुअल चीज़ें जो हमने देखी है वेल डूइंग द जॉब। नेटवर्क मीडिया इज़ वायर बेस्ड मीडिया, और दूसरा है वायरलेस मीडिया। वायर बेस्ड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। वायरलेस मीडिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बीच में बताया था, एक इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव है और सैटेलाइट्स है। मोबाइल में यूजुअली माइक्रोवेव्स यूज़ होती है, ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स या रेडियो वेव्स में बोलो हम लोग FM के टाइम पे सुनते हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजुअली आर्मी ज़्यादा यूज़ करती है। इंफ्रारेड हमारे घर में TV है, जो AC का रिमोट है, या फिर आप माइक्रोवेव आजकल रिमोट से चलते हैं, LED लाइट्स आजकल रिमोट से या मोबाइल से चलते हैं। ये सारे इंफ्रारेड कम्युनिकेशंस हैं। ओके, वायर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल। ये 8 वायर होते हैं जो कि 2-2 के पेयर में होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, हर एक के अंदर एक ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट और रेड वाइट आपको वायर लगाना रहता है। अच्छा वायर है इसके अंदर, हमारे घर में जो यूजुअली इंटरनेट आता है वो इसी केबल से आता है, या इसी केबल से आपका प्रिंटर लैन पे चलता है। कोएक्सियल केबल, ये केबल आजकल कम यूज़ हो रहा है, लेकिन इंटरनेट में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे हैथवे कंपनी है, वो इंटरनेट अगर आपके घर पे लेके आ रही है, तो वो इस तरह के केबल में लेके आएगी। एक सिंगल कॉपर वायर होता है जो बीच में से निकलता है। अब यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसुलेशन और कॉपर मैश दोनों अवेलेबल है, और आउटसाइड इंसुलेशन भी है। बहुत सारे वायर्स में है ना इंसुलेशन, इंटरनल इंसुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वायर जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है, डेटा कैरी करने का स्पीड कम होता है, डिपेंड्स ऑन द ये कॉपर का वायर किस विड का है। कोएक्सियल केबल अच्छा है अगर आपको इंटरनेट फास्ट चाहिए तो, कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल जहाँ पे MTNL आपको इंटरनेट देती है। ये इस टेक्नोलॉजी को अभी भी इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो कि हैथवे या प्राइवेट इंटरनेट वाले काफ़ी अच्छी आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह का वायर होता था हमारे घर पे यूजुअली, TV, डिश TV, केबल TV, ये सारी कंपनीज आके जो वायर फिटिंग करती थी वो ये वाला यूज़ होता था, बिकॉज उसमें डेटा फास्ट होता है। ये देखिए कुछ और टाइप के ऑप्शंस है यहाँ पे। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल यूजुअली ग्लास होता है। आप फाइबर यानी कि प्लास्टिक के ग्लास के अंदर से एक
लेज़र लाइट के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है। 20 किलोमीटर विद इन अ सेकेंड वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, जो लाइट की स्पीड है। बट एक ही यहाँ पे आपको ड्रॉबैक है, ये डेटा केबल बेंड नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा चलता है। जितनी भी कंट्रीज़ 4G नेटवर्क यूज़ कर रही है, वो इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री तक लाने के लिए पानी के नीचे फाइबर ऑप्टिक लाइन को बिछा के रखा है और उसमें से डेटा ट्रांसफ़र करती है। वायरलेस नेटवर्क्स मैंने आपको जैसे बता दिया था, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, दो टाइप की वेव्स होती है। रेडियो वेव्स यूजुअली जो आप हर सिटी का FM चैनल चलता है, दूरदर्शन चलता है। माइक्रोवेव्स यानी कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव्स। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स जैसे जो एयरटेल यूज़ करता है फ़ोन्स के लिए, जियो यूज़ करता है फ़ोन्स के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आर्मी नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं। नेटवर्किंग करना है तो आपको ये सारे पार्ट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सारे पार्ट्स क्या क्या है। सर्वर होता है, नोड्स होते हैं, हब्स है, स्विचेस है, ब्रिजेस है, राउटर्स एंड मॉडम्स। ओके, अब इनमें क्या क्या है? तो मॉडम आपको पता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का फुल फॉर्म है। ये इंटरनेट की डिजिटल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की एनालॉग लैंग्वेज में, एंड सेम कन्वर्ट कंप्यूटर की जो डिजिटल लैंग्वेज है उसको वापस से एनालॉग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। हब IT इट प्रोवाइड्स कॉमन कनेक्शन पॉइंट इन लैन। एक जगह वायर है और वहाँ से 10 वायर निकालना है तो हमको हब का काम आएगा। ब्रिज है, एक जगह लैपटॉप है जो सारे वायरलेस चलते हैं, एक जगह कंप्यूटर, और 10 कंप्यूटर है जो सारे वायर्ड पे है। तो ब्रिज एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें वायरलेस और वायर्ड दोनों टेक्नोलॉजी होगी और दोनों को बीच से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ब्रिज हम बोलते हैं। स्विचेस जैसे सेम इट इज़ यूज टू डायरेक्ट मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। मैं एक जगह एक इंटरनेट से 10 कंप्यूटर में इंटरनेट डालना चाहता हूँ तो बीच में मैं स्विच लगा सकता हूँ। राउटर अगेन इट कैन बी कनेक्ट विद अ नेटवर्क दैट एम्प्लॉय सिमिलर प्रोटोकॉल्स या सिमिलर टोपोलॉजीज होगी तो राउटर काम आ सकता है गाइज। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आजकल के जो डिवाइसेस आते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं। पहले मॉडम अकेला मॉडम होता था, वाईफाई का राउटर अलग होता था, मॉडम अलग होता था, स्विच अलग होता था, हब अलग होता था, मॉडम अलग होता था, स्विचेस अलग होते थे, ब्रिज अलग होता था। नेटवर्क ब्रिज यूजुअली कंप्यूटर होता है, आजकल तो सब कंप्यूटर्स में सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है तो हम लोग वाईफाई, वायरलेस सब मिक्स वाइस एंड वर्सा कर सकते हैं। स्विचेस, राउटर। गाइज मैं आपको बता दूं, आजकल के राउटर्स जो आते हैं उनमें वाईफाई भी होता है, उनमें वायरलेस नेटवर्क भी आता है, उनमें एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर पे कनेक्ट करने का ट्रांसफ़र का सिस्टम भी होता है और उसमें इंटरनेट को 10 जन को डिवाइड करने का सिस्टम भी होता है। सो एक ही वाईफाई राउटर आपने लिया जो कि TP लिंक का आता है, 2000 रुपये से स्टार्ट होता है, 4000 का अच्छा राउटर मिलता है अगर 10 कंप्यूटर के लिए चाहिए तो एक ही में काम हो जाता है। पहले ये 3 अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। थैंक यू गाइज, मिलते अगले वीडियो में।